सीखे बेस्ट इन्वेस्टर की तरह इन्वेस्टिंग करना हमारे कंप्लीट स्टॉक मार्केट लर्निंग प्रोग्राम में। दोस्तों, जब हम लोन लेते हैं तो अलग अलग तरह के लोन्स का इंटरेस्ट रेट अलग अलग होते हैं। जैसे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन या एजुकेशन लोन, सभी का इंटरेस्ट रेट अलग होता है। ठीक इसी तरह एक और इंटरेस्ट रेट होता है जिसे माइबोर कहा जाता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि माइबोर क्या होता है और इसका क्या यूज है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बैंक्स को गवर्नमेंट के बनाए गए रूल्स के हिसाब से अपने पास एक मिनिमम लेवल का कैश रखना होता है। पर अगर बैंक्स के पास उतना कैश नहीं है तो वो दूसरे बैंक से पैसे लोन पर ले सकती है, और जिस रेट पर एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेती है उस रेट को इंटर बैंक ऑफर्ड रेट कहा जाता है। इसे हम इंटर बैंक रेट भी कहते हैं। दोस्तों, आमतौर से हर कंट्री का अपना इंटर बैंक रेट होता है, जिस रेट पर उस कंट्री के सबसे बड़े और अच्छे बैंक्स एक दूसरे को लोन देते हैं। दोस्तों, इंडिया के इंटर बैंक रेट को माइबोर कहा जाता है, जिसका पूरा मतलब है मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। ये रेट सिर्फ इंडियन रुपीज के लिए होता है और इंडिया के सभी अच्छे बैंक्स माइबोर के रेट पर ही एक दूसरे को लोन देते हैं। दोस्तों, जनरली बैंक्स एक दिन के लिए ही पैसे लोन पर लेते हैं, जिससे उनके पास दिन के एंड होने के टाइम पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से कैश मौजूद हो। इस वजह से माइबोर को ओवरनाइट रेट भी कहा जाता है। दोस्तों, माइबोर कितना होगा और इसको कैलकुलेट करने का काम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया देखती है, और बैंकों द्वारा अलग अलग टाइम पर लिए गए लोन के लिए माइबोर अलग अलग हो सकता है। जैसे एक दिन के लिए माइबोर रेट अलग होगा और 14 दिन के लिए माइबोर का रेट अलग होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक बैंक अगर दूसरे बैंक को एक दिन के लिए लोन दे रही है तो वो एक दिन के माइबोर के इंटरेस्ट रेट पर लोन देगी, या अगर एक बैंक दूसरे बैंक को 14 दिन के लिए लोन दे रही है तो वो 14 दिन के माइबोर के इंटरेस्ट रेट पर लोन देगी। और अलग अलग ड्यूरेशन के माइबोर के रेट्स थोड़े अलग अलग होते हैं। वैसे अगर हम हिस्ट्री की तरफ देखें तो इंडिया में सबसे पहले एक दिन के माइबोर रेट को लाया गया था, जिसकी शुरुआत हुई थी 15 जून 1998 को। फिर 10 नवंबर 1998 को 14 दिन के माइबोर को लाया गया, जिसके बाद 1 दिसंबर 1998 को 1 और 3 महीने के माइबोर को लाया गया था। दोस्तों, जैसा कि आपने जाना, माइबोर इंडिया का इंटर बैंक रेट है और इसके बेसिस पर सिर्फ इंडियन करेंसी में ही बैंक्स लोन देती है। पर इंडिया के बाहर बहुत बड़ी बड़ी ग्लोबल्स बैंक्स भी एक दूसरे को शॉर्ट टर्म्स लोन्स देती है, जिसके लिए वो बैंक्स आमतौर पर लाइबोर का यूज करते हैं। लाइबोर यानी लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। पर पिछले कुछ टाइम में लाइबोर के कई मिसकैलकुलेशन और मैनिपुलेशन के केस सामने आए थे। इस वजह से लाइबोर को 2023 में ही बंद कर दिया गया था, और अब ग्लोबल बैंक्स सॉफर यानी सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट के बेसिस पर एक दूसरे को शॉर्ट टर्म लोन्स देती है। यूएसए ने 2022 में लाए लाइबोर एक्ट में सॉफर को लाइबोर का अल्टरनेटिव रेट डिक्लेयर किया था, और सभी बैंक्स को आपस में शॉर्ट टर्म लेंडिंग के लिए सॉफर का ही यूज करने को कहा गया था। दोस्तों, आमतौर से माइबोर के रेट से लोन लेने या देने वाले बैंक्स बेहद स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि अक्सर शॉर्ट टर्म लोन्स अनसिक्योर्ड होते हैं, यानी इनमें लोन देने के लिए कोई कोलैटरल या सिक्योरिटी नहीं मांगी जाती है, जिस वजह से माइबोर के रेट से लोन का देना सिर्फ बड़े और स्ट्रांग बैंक्स ही करते हैं। और लोन्स के अलावा माइबोर या लाइबोर जैसे रेट्स का यूज अलग अलग तरह के डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट बनाने में भी किया जाता है। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इसे आसानी से समझने के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है आप माइबोर को अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।